1492 का साल ये वो समय था जब दुनिया आज की तरह नक्शों में बंटी हुई नहीं बल्कि एक रहस्य की तरह उलझी हुई थी। उस समय यूरोप के लोग नई जमीन, नए रास्ते और सबसे ज्यादा सोने की तलाश में रहते थे और इसी तलाश में निकला एक नाविक क्रिश्चियन कोलंबस, जिसका मकसद एशिया तक पहुंचने का एक नया समुद्री रास्ता तलाश करना था। कई हफ्तों तक दूर दराज का सफर तय कर उसका जहाज समुद्र के बीच भटकता रहा। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, न जमीन और न कोई उम्मीद। ये सफर अब इतना लंबा हो गया कि उसकी टीम के नाविक बुरी तरह थक कर चिड़चिड़े हो गए थे, जिनमें कुछ तो विद्रोह करने तक की सोचने लगे। लेकिन अगली सुबह समुद्र में दूर उन्हें कुछ दिखाई दिया। ये था हरे पेड़ों से ढका एक द्वीप, जिसे आज हम और आप क्यूबा देश के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे जहाज उस द्वीप के करीब पहुंचा, वैसे वैसे उसकी खूबसूरती साफ होने लगी। नीला साफ पानी, घने जंगल, चमकती धूप और हवा में एक अजीब सी शांति। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक और सच्चाई भी थी कि ये जगह खाली नहीं थी। इस द्वीप पर पहले से ही एक सभ्यता रहती थी, जिसे ताइनो जनजाति के नाम से जाना जाता था। ये लोग बेहद सरल और शांति प्रिय थे, जिनका जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। वो जंगलों से फल इकट्ठा करते, समुद्र से मछलियां पकड़ते और मिट्टी के घर बनाकर रहते थे। जब क्रिस्टोफर कोलंबस और उसके साथी इस द्वीप पर उतरे तो ये दो अलग अलग दुनियाओं का पहला सामना था। एक तरफ थे ताइनो लोग, मासूम, शांत और स्वागत करने वाले, और दूसरी तरफ थे यूरोप के खोजी लोग, जिनके मन में जिज्ञासा के साथ साथ लालच भी था। ताइनो लोग जब उनसे मिले तो उन्होंने अच्छे मेजबान की तरह स्पेनिशों का स्वागत किया, उन्हें खाना दिया, पानी दिया और उन्हें अपना दोस्त समझा। लेकिन कोलंबस की नजर इन ट्राइब लोगों के सोने और यहाँ की उपजाऊ जमीन पर पड़ चुकी थी। कुछ दिन यहाँ रहकर कोलंबस जब वापस स्पेन लौटा तो उसने क्यूबा और वहाँ की उपजाऊ जमीन के बारे में स्पेन के राजा को बताया, जिसके बाद स्पेन के राजा ने कई जहाज क्यूबा की तरफ भेजे, जिन्होंने न सिर्फ क्यूबा पर कब्जा किया बल्कि वहाँ के लोगों को गुलाम भी बना लिया। और यहीं से शुरू हुआ एक संघर्ष जो क्रांति में बदल गया। क्यूबा की पूरी वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।